दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, बेसिक ये ऐसा एक कंसेप्ट है जिससे आपको फैक्टर फाइंड करना सिखाएंगे। और जिन भाई को फैक्टर करना नहीं आता है वो 100% गारंटी के साथ हम आपको देते हैं कि अगर सीखना है अगर आपको फैक्टर फाइंड करना सीखना है तो ये वीडियो देख लीजिए, और इसके बाद आपको फैक्टर फाइंड करने में कहीं भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपके पास अपना कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी हम बता दे रहे हैं कि अगर जिन भाई को नहीं देखना है, उनको नहीं सीखना है कि हमें फैक्टर फाइंड करना है या नहीं फाइंड करना है, तो आप अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप छोड़ करके चले जाइए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कि कैसे कैसे फाइंड करेंगे फैक्टर, और फाइंड करने का फैक्टर कितना टाइप से फैक्टर आता है और किस किस का फैक्टर निकलेगा और कौन से पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं निकलेगा। तो हम इन सारे बातों पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। वो क्वेश्चंस एक दिख रहा होगा जिसमें देखिए एक में यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है। दूसरे टाइप में आता है क्या कि सारे इसके साथ कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि उनके साथ कोई ना कोई नंबर लगा हुआ होता है। तो देखिए अगर ऐसे दे और ऐसे दे तो दोनों में सेम प्रोसेस होता है। क्या, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन के कीजिए यानी ये पॉलिनोमियल का फैक्टर कीजिए या इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर कीजिए, दोनों का मेथड सेम होता है। और वो मेथड क्या होता है अब हम करने जा रहे हैं। देखिए जैसे फर्स्ट हम आपसे कहें कि फर्स्ट एक क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का क्या है 8 है। अब इस पॉलिनोमियल का हमें क्या बताना है, फैक्टर बताना है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो फर्स्ट वाली बाहर वाले जितने हैं ना, जैसे मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट वाला टर्म ये और लास्ट वाले टर्म, इन दोनों वाले टर्म को क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर को और 8 को जब हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर हो गया। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब आपको करने क्या है, जो आपका ये 8 आया हुआ है, मतलब जो 8x स्क्वायर आपके पास आया हुआ है, तो x स्क्वायर को आप अभी छोड़ देंगे और जो आपके पास 8 है ना, क्या 8 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है आपको। क्या, ऐसे दो नंबरों के प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है कि इंटू करके, क्या करके इंटू करके आपका ये 8x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करके ये मिडिल टर्म आपका आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच का टर्म आना चाहिए। नहीं समझे, देखिए कैसे, ये अगर यहाँ पर 8 है तो हम 8 को फैक्टर में जो ब्रेक करेंगे हम, तो इसको 2 से लेकर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4, फिर 2 से लेकर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, अगेन 2 से लेकर जाएगा तो क्या होगा 2, सॉरी ये 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गया, देखिए एक 4 इंटू 2, एक हमारा फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसका दूसरा और फैक्टर क्या हो सकता है, अगर हम इसको और कहें तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके एक फैक्टर यहाँ पर ऐसे निकल गए, एक 4 और एक 2, और इसके एक फैक्टर निकल गए क्या 8,1। देखिए तो 8,1। तो हमें अपने आपको क्या कहा है कि सिर्फ दो नंबरों में ब्रेक करना है इसको। किस नंबरों में, दो नंबरों में ब्रेक करना है। और दो नंबरों में ब्रेक करके आपको वो दिखना है कि इनमें से किसका इंटू करे कि ये एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखिए जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार। तो एक एक्स जो होगा वो एक्स इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा। हमने भी तुरंत आपसे कहा था कि इन दो नंबरों में, ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है ताकि गुना करके आपका ये वाला आ जाए और प्लस और माइनस करके क्या आना चाहिए, ये बीच का आना चाहिए। क्या, बीच का आना चाहिए। तो अब हम क्या करें कि इन दोनों को प्लस करें। तो देखिए ये 4x और प्लस का 2 करें, 2x करें तो ये तो हो जाएगा आपका 6x। क्या यहाँ पर 6x है आपका, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इस माइनस को देखिए, यहाँ पर आपके मन में एक और बात आ रही, आपके मन में एक और बात आ रही होंगी यहाँ पर कि हम उसको प्लस और माइनस क्यों करते हैं। तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि जो बीच का आपका मिडिल टर्म है ये प्लस में है कि माइनस में है। तो यहाँ पर आप कोई भी साइन ले सकते हैं, किसी भी जो आपके प्राइम फैक्टर ब्रेक हुआ है, इस प्राइम फैक्टर में किसी भी प्राइम फैक्टर के साथ, यानी इसके साथ या इसके साथ, आप कोई भी साइन लगाने के लिए यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र है। कोई भी साइन आप लगा सकते हैं। जैसा हमने इसमें ले लिया क्या माइनस का 4 और इसको ले लिया क्या प्लस का 2 और इसको हमने ऐड कर दिया, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, ये 2x। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये बच गया क्या आपका 2x। क्या हो गया, बच गया। हाँ भाई ये तो हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो 4x है माइनस का 4x लेंगे और जो 2x है इसको क्या करेंगे, ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का क्या होगा 2, यानी प्लस। अब देखिए हमने आपको कहा था फर्स्ट में कि इन दोनों नंबरों को गुणा करके ये वाला आना चाहिए जो आपका आ गया,
इन दो नंबरों को प्लस और माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, ये बीच का टर्म आना चाहिए आपका। तो देखिए माइनस का 4 और प्लस का 2, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2 बच गया, हो गया। तो जब ये हो गया तो अब हमारे ये जो बीच वाले टर्म है इनके पास में हमें क्या रखना है, इन दोनों नंबरों को रखना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का क्या, ये 4x और प्लस का 2x। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपको माइनस में लेना है तो पहले वाला माइनस वाला रखेंगे और बाद में प्लस वाला रखेंगे। और ये माइनस का क्या हो गया 8। अब देखिए अब आपको इसमें देखना है क्या, इन दो नंबरों को अलग अलग दो पार्टों में तोड़ दीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब वो चीज होता है कि दोनों में दिखना चाहिए वो। तो देखिए इसमें भी x दिख रहा है और इसमें भी क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो क्या हम अगर x को कॉमन कर लें, x का कॉमन का मतलब होता है कि जो इसमें 2 है वो एक को हमने कॉमन कर लिया, तो इसमें से बचा कितना, 1x बचा। यहाँ पर 4x था तो 4x में से हमने 4x को तो कॉमन कर लिया है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 बच जाएगा, बच गया। अब आते हैं इन दोनों में, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, क्या इसके साथ x है, नहीं है, इसके साथ x है। बट हम वो पहाड़ देखेंगे, टेबल हम देख लेंगे यहाँ से, क्या 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है, तो बस ले लिए, हो गया। तो 2 आप जब यहाँ पर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन कर लीजिए। जब प्लस का आपने 2 कॉमन कर लिया तो बचा यहाँ पर क्या, x बच गया। अब देखिए 2 के टेबल में 8 कितने मर्द में आता है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, कितने मर्द में आता है, 4 मर्द में आता है, तो हो गया। अब देखिए लास्ट में आपको ये देखना है कि ये वाले और ये वाले यानी दो जो ब्रैकेट में आपके आए वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों में ये दोनों सेम है तो इन दोनों पूरे में से अगर हम इसको ले लें तो हो जाएगा क्या, x माइनस का हमने 4 ले लिया, तो जब इसमें से हमने x माइनस 4 ले लिया तो बचा हमारे पास क्या, x। और फिर इसमें से हमने क्या किया, इन दोनों में से ये वाला कॉमन कर लिया, यहाँ पर आ गया तो बचा है क्या पे प्लस का 2। तो ये आपके दो फैक्टर हो गए, क्या, x माइनस का 4 और x प्लस का 2। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझा है तो फिर एक बार और देख लेते हैं हम। हमने आपसे ये कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक काम आपको करना है, अगर पोलिनोमियल्स आपको दे तो क्या हो जाएगा, इस चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को करके समझा रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आ गया हो, ताकि ये भी आपको इस टाइप के जो नंबर्स वाले हैं उसमें भी आपको क्या हो, समझ में आ जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको अच्छे से समझेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हम आपको 2 क्वेश्चन सिखाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका 6x स्क्वायर प्लस का क्या 5x और माइनस का 6। फर्स्ट काम आपको क्या करना है कि इन बाहर वाले को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 6x स्क्वायर को और 6 को जब इंटू कीजिएगा तो 6 का 36 x स्क्वायर आ गया। अब हमें इसको दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है जिनको प्लस और माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, ये बीच का आना चाहिए। मतलब जैसे देखिए आपको टेबल देख लेना है कि कौन से टेबल में ये दो नंबर कौन से टेबल में आता है, जिसको हम ब्रेक कर दें तो हमारा बीच का क्या हो जाए, ये वाला आ जाए। तो जैसे देखिए इसका 2 प्राइम फैक्टर हो सकता है, प्राइम फैक्टर तो इसको बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें 2 नंबरों का प्राइम फैक्टर चाहिए। तो देखिए इसका एक प्राइम फैक्टर हो सकता है 9 इंटू क्या हो सकता है 4, 9 चौका 36। एक और हो सकता है 12 इंटू कितना 3, यानी बढ़ती आई 36 हो जाएगा। अब जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को क्या कीजिए, आपस में आप बांट दीजिए, क्या कीजिए आपस में बांट दीजिए, 9 चौका 36, ये अलग प्राइम फैक्टर हो गया, ये एक आपका क्या हो गया, अलग प्राइम फैक्टर हो गया, हो गया। सेकंड काम हमने आपको क्या कहा था, सेकंड काम आपको वो करना है कि इसके साथ आप कोई भी नंबर्स में जो आपका है साइन लगाने के लिए स्वतंत्र है, यानी किसी के साथ आप प्लस लगा सकते हैं और किसी के साथ क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। बट प्लस और माइनस करके आपका क्या आना चाहिए, ये माइनस का 5x आना चाहिए। तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये 9x प्लस का और ये माइनस का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, तो हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, तो 9x में से 4x जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 5x बच जाएगा, बच रहा है 5x। तो देखिए क्या हमारे यहाँ पर 5x आ गया, हाँ 5x आ गया। तो अब इस 5x के ऊपर हमें कौन सा प्राइम फैक्टर रखना है, दोनों नंबर वाला, ये वाला प्राइम फैक्टर नंबर रखना है।
अब यहाँ पर आप ये ना समझे ये प्लस का हो गया तो हम इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस का होगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर जब आप इसको बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस करके आपको देखना है कि क्या हमें प्लस और माइनस करके ये वाला टर्म हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना चाहिए आपका। तो क्या हो जाएगा, अब इस 5x के ऊपर हमने यहाँ पर करके देखा था, तो प्लस का 9x और माइनस का 4x, यानी 5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 9 में से 4 जाएगा तो 5x बच जाएगा यहाँ पे। अब हम इस 5x के ऊपर क्या पुट करेंगे, इन दोनों को पुट करेंगे। तो ले लीजिए 6x स्क्वायर प्लस का 9x। अब देखिए आपको यहाँ पर प्लस वाला लाना है तो प्लस वाला क्या करेंगे पहले ले लेंगे और माइनस वाला बाद में लेंगे, और ये माइनस का हो जाएगा क्या 6। अब देखिए हमें क्या देखना है, इन दो को अलग अलग कर देंगे हम। अब देखिए इसमें आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब टेबल भी देख लेना है, अगर यहाँ पर अल्फाबेट है या कोई वेरिएबल्स है तो वेरिएबल को भी आपको देख लेना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3 के टेबल में, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है और 3 के टेबल में ये भी आ रहा है। आपके मन में ये बात आ रहा है कि क्या ये 2 के टेबल में जा सकता है, क्या 2 के टेबल में 9 आता है, कभी नहीं आता है, तो इस वजह से हम 2 को क्यों लेंगे, नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 3 लेंगे। तो अब देखिए 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, बट एक और चीज इसमें कॉमन है, वो क्या है, x भी है और इसमें भी x है। तो हम कॉमन यहाँ पर क्या करेंगे 3x कॉमन कर लेंगे। अगर हम इसमें से 3x कॉमन करते हैं तो x से स्क्वायर यहाँ पर कितना था 2 था, 3 के टेबल में 6 कितने मत में आता है 2 मत में, तो इसके साथ एक x बच जाएगा क्योंकि एक x इसके साथ चला गया और एक x इसके साथ चला गया। अब इसमें आते हैं तो प्लस का साइन है, प्लस लगा लीजिए। 3 के टेबल में 9 कितने मत में आता है 3 मत में, इसके साथ x कितना था एक ही था, जो इसके साथ क्या हो गया कॉमन हो गया, तो अब इसके साथ कोई x नहीं बचेगा। अब इस ब्रैकेट को क्या कीजिए आप क्लोज कर दीजिए। अब चलेंगे हम किस पे, इस वाले पे आएंगे। तो इन दोनों में अब हम चेक करेंगे क्या इन दोनों के साथ, देखिए इसके साथ x है बट इसके साथ x है नहीं है। तो हम जब x ना हो दोनों में तो हम क्या करेंगे टेबल से चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आता हो और क्या होता हो 6 भी आता हो। तो एक सिंपल सा आपको टेबल दिख रहा होगा 2 का, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो अब यहाँ पर आपको साइन देखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का अगर 2 कॉमन कर ले क्या हो जाएगा, माइनस का अगर 2 कॉमन कर ले तो बच क्या जाएगा, माइनस का जब 2 कॉमन किया तो ये माइनस और ये अंदर जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस जब इस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, बट यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं, अब ये माइनस है और ये बाहर भी माइनस कॉमन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉमन होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी 2 के टेबल में 6 कितने मत में आता है 3 मत में। अब देखिए हमने आपको क्या कहा था कि ये दो ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट के अंदर वाला हो वो आपका सेम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सेम आ गया है, सेम आ गया है, इसका मतलब क्या, ये हमारा फैक्टर सही है। अब इन सारों में से हम कॉमन क्या करेंगे, फर्स्ट एक 2x और प्लस का 3, हमने एक बार इसको कॉमन कर लिया, तो इसमें से जब हमने इसको कॉमन कर लिया तो बचा क्या हमारे पास, ये बचेगा क्या 3x। अब इन सब में से हमने देखिए इसको तो कॉमन कर ही लिया है यहाँ पे, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस का 2। तो आपके दो फैक्टर आ गए, कौन कौन सा, 2x प्लस का 3 और 3x माइनस का 2। आई होप कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अगर समझ गए हैं तो मुझे इन दोनों क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम समझ पाए कि क्या आप समझे या नहीं समझे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर समझ में आया है और मेहनत समझ में आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।